सो भागवत का ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे गए हैं, पढ़े हैं अपनों में थैंक यू। कभी? यस, हम थैंक यू। गए। हाँ, थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़े हैं। तो मैं अभी आप लोग के लिए कुछ कमेंट्स रीड करूंगी। अब मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। ओके। जीतू एज अ विलन हजम नहीं हो पा रहा है। आई होप फिल्म देखें तो हजम या कर आई मीन आई होप हजम हो जाए और शायद विलन ना भी निकले, क्या पता। मे बी। यस। जब आप फ्लर्टिंग स्टार्ट करते हैं ट्रेलर में, तो वहां पे लिखा गया है 999 मिस्ड कॉल्स ऑफ रिंकी। That's funny. रिंकी इज द विलन। Yes. And some fans are really happy कि जीतू जी हमको फाइनली एक विलेन के रोल में दिखेंगे। हम लोग नए शेड में अपने जीतू भैया को देखेंगे। So let's start with questions. Yes. जो पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसी आपने जो सीरीज की है, उसमें आप लोग आपका रोल जो है वो बहुत ही छोटे शहर के स्वीट से लड़के का है। सो अभी ये विलन का किरदार लेने का क्यों आपने सोचा? कि आपको डर था कि आप टाइपकास्ट हो जाएंगे, या फिर आपको अपने जो एक्टिंग स्किल्स है उसमें और शेड्स ऐड करने थे? हाँ, नहीं मतलब एक्सप्लोर करने थे, मतलब अलग तरह की फिल्में, अलग तरह का जॉनर एक्सप्लोर करना था। और ये जॉनर जो है क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री वाला जो जॉनर है, ये हमेशा से इस तरह की फिल्में देखना पसंद था। तो कहीं ना कहीं था कि हाँ, ऐसा मौका मिलेगा और ऐसी कोई कहानी अगर आएगी तो बिल्कुल करेंगे। तो इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज। तो वो ज़्यादा था। टाइप कास्ट का डर तो आई डोंट थिंक कि मतलब उतना टाइप कास्टिंग है, मतलब 2 ही शोज़ हैं और वो दोनों भी अलग अलग हैं, तो ऐसा कुछ फियर था नहीं ऑनेस्टली। उल्टा मुझे वो जो भी मैं सीजन्स करता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो सेम कैरेक्टर को आप फिर सरप्राइज़ करो और Yes. वो सारी चीज़ें वापस से उतनी ही इंटरेस्टिंग लगें ऑडियंस को, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर। एंड उसमें तुम्हें और कुछ और तुम ज़्यादा ग्रो करते हो एज एन एक्टर जब आप सीजन्स करते हो। बट फॉर दिस फिल्म तो इट्स अबाउट कि हाँ, एक्सप्लोरेशन चाहिए, थोड़ा और करना है। सर, इस फिल्म का नाम भागवत चैप्टर 1 राक्षस क्यों है? चैप्टर 2 भी आने वाला है। वी होप सो यार। एंड एस ये कहानी इंडिविजुअल है, इसी फिल्म की है, बट ये जो जॉनर है, आर्स इज अ वेरी रियलिस्टिक प्रोसीजरल क्राइम थ्रिलर्स। आई होप मतलब वी कुड मेक मोर सच फिल्म्स। जब डायरेक्टर ने आपको, जब स्क्रिप्ट आपको दी गई और आपको कहा गया कि विलन का किरदार निभाना है, अब हमें नहीं पता कि आप एक्चुअल में विलन हैं कि नहीं है, बट जब आपको ये पूरा शेड बताया गया आपके कैरेक्टर का, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ, मतलब पहला रिएक्शन थोड़ा अनश्योरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी कि ये वाली चीज़ें, ये वाले सारे लेयर्स सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सही ऑप्शन हूँ या नहीं, तो वो सारे डाउट्स थे मन में। बट आई थिंक विद टाइम वो एज चैलेंज मैंने लिया कि हाँ चलो ठीक है, मतलब करना ही था। इस तरह का जॉनर मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की फिल्में जो होती हैं, क्राइम और थ्रिलर जो फिल्में होती हैं, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ऑफ कोर्स वो एक उम्मीद थी कि कभी अच्छी कहानी आएगी। तो ये वो कहानी थी जिसने, कहानी ने बहुत एक्साइट किया, कैरेक्टर बहुत बहुत सारे शेड्स लेके आता है। वो किस तरह के शेड्स हैं, चैलेंज था मेरे लिए। सर, जब इनको कास्ट किया गया, अरशद सर को, जीतू जी को, तो फिर तब आपका जो पर्सपेक्टिव था इनको लेकर, या इनकी जो पहले आपने फिल्में देखी हैं, सीरीज देखी हैं, और जब काम आपने किया, तो दोनों में क्या चेंजेस आए? चेंजेस से ज़्यादा यस देयर वर सरप्राइजेस। लाइक अरशद सर को बहुत दिनों बाद आप एक ऐसे सीरियस इसमें देख रहे हो। सो I didn't know his range in that genre, because हमने उन्हें कॉमेडी में या एक लाइटर शेड में इतनी सारी रेंज देख ली उन्होंने उनकी कि वो बहुत एंजॉय किया उस चीज़ को। बट इन दिस स्पेस the kind of range he has in intensity is great. I mean, I was highly surprised by it. And with Jitu also, actually, the way he understood this character and with the way he adapted it, a lot of times, like, he came up with more than the script has to offer. So that was very surprising, and that was very pleasantly surprising. That was very nice collaborative effort. सेम क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अरशद सर के साथ जब आपने काम किया, उससे पहले और उसके बाद में आपके पर्सपेक्टिव में क्या चेंजेस आए? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आए, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना था
कि अरशद सर बहुत जोक्स करते हैं, फन करते हैं, ठीक है, एंड जैसे ही सडनली शॉट रेडी होता है वो तुरंत कैरेक्टर में जाके, तुरंत मोमेंट में जाके परफॉर्म करते हैं। और मैं एक्साइटेड था कि मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि मैंने सुना था उनके बारे में पहले कि वो इतने क्विक और इतने जल्दी अडाप्ट करते हैं चीज़ों को, और वो फिर जब फाइनली दिखा तो वो वैसे ही था। वो जनरली बहुत ऑन सेट बहुत चिल रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, He keeps the set so alive. हाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। देन सडनली और अगला ही सीन उनका बड़ा इंटेंस सा या कुछ इमोशन वाला होता है, वो इमीडिएटली घुस जाते हैं उस सीन में। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये देखना, जो सुना था वो देखना में बहुत मज़ा आया। से सबसे ज़्यादा अरशद सर और जीतू जी में सबसे ज़्यादा डायलॉग्स को कौन चेंज करता था? मतलब अब होता है ना, एक्टर अपने हिसाब से डायलॉग्स को बोलते हैं ताकि उस इंटेंसिटी के साथ वो बोल पाए। यस बिल्कुल, हाँ मतलब ऑनेस्टली ऐसे याद नहीं है मुझे, बट बिकॉज आई बिलीव दे शुड चेंज। डायलॉग हैज टू कन्वे द मैसेज एंड नॉट द वर्ड्स। हर किसी की अपनी बोली है, हर किसी का अपना कंफर्ट है, और उस कैरेक्टर का अपना एक उन्होंने अपने स्पेस में कंफर्ट बनाया हुआ है, तो वो है। नहीं मुझे ऐसे तो ऑनेस्टली आई वोंट बी एबल टू से। शॉट्स कौन मांगता था? शॉट्स कौन मांगता था? नहीं, अरशद सर तो मतलब बिल्कुल वो थे, मतलब ही आई मीन ही इज सो एक्सपीरियंस दैट ऑब्वियसली उनके लिए इट्स वेरी इजी टू क्विकली डू इट। फॉर मी एंड फॉर जीतू, हम दोनों जब आपस में कर रहे होते हैं, हम दोनों के लिए एक्चुअली कई बार एक हाथ शॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि मैं क्या चाहता हूँ और व्हाट ही हैज, दैट यूज्ड टू हैपन। बट हाँ नहीं, बहुत ही अपने आर सेट वाज वेरी हैप्पी एंड लाइवली, सो मजेदार था वो। आपका फेवरेट विलन कौन है टिल डेट? टिल डेट आई वुड से हाँ गब्बर, शोले का गब्बर। हाँ आपका सिर्फ? शोले का गब्बर एंड डार्क नाइट का जोकर। यस, डार्क नाइट का जोकर फॉर श्योर। एंड सेट पे मस्ती कौन करता था? अरशद सर करते थे, पर प्रैंक्स भी होते थे क्या? अरशद सर के ही प्रैंक्स होते थे बिल्कुल। ऐसा कुछ मूवमेंट जो सेट का हो, नॉट मतलब कॉमेडी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसा कोई मूवमेंट जो सेट पे इस टाइम पे आप लोग के साथ हुआ हो और आप लोग को याद हो, और जब भी आप उस मूवमेंट को याद करेंगे आपके चेहरे पे स्माइल आए, ऐसा कौन सा मूवमेंट था? नहीं मुझे याद नहीं। आई थिंक काफी पैक्ड शेड्यूल रहता था। हाँ, हमारा शेड्यूल बहुत पैक्ड था बिल्कुल। हमको कम टाइम में शूट करनी थी एक्चुअली। बट हाँ मतलब है, बहुत सारे मूवमेंट्स है, समहाउ ऐसे याद नहीं आ रहा। नो इश्यूज। एक क्वेश्चन सीरीज फिल्म से हट के है, वो ये कि लाइफ में आप लोगों ने ऐसा कौन सा बहुत अच्छा काम किया हो जिसको सोच के आपको हमेशा सुकून मिलता हो कि ये बहुत अच्छा काम किया मैंने लाइफ में, रिलेटेड टू प्रोफेशनल या पर्सनल? एज ऑफ नाउ यस, भागवत बनाए, इस बात से बहुत सुकून है। बहुत अच्छा सुकून है। नहीं आई थिंक मतलब काम कर दरिया में डाल वाला भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ताकि हम जीतू जी के डिफरेंट शेड्स देख सके। आप लोग भी Z5 पर भागवत जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।